नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स। चलिए आज इस वीडियो में अब हम हल करेंगे एक्सरसाइज 5.6 का सवाल नंबर 10वां से। और 10वां सवाल में जो है हमें इसमें भी गुणनखंड ही ज्ञात करना है। और मान के चलिए इस पूरी एक्सरसाइज में ही गुणनखंड ही हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो गुणनखंड को समझने के लिए इस एक्सरसाइज को तो स्किप करना ही नहीं होगा, पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको समझना होगा। और बस बने रहिए हमारे साथ। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट करें। और अब लाइव आने वाले भी हैं हम, ठीक है, तो उसमें आपकी समस्याओं का और समाधान होगा। फिर भी वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए ज़रूर। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। सवाल नंबर 10वां का फर्स्ट कह रहा है 1/3 x² - 2x - 9। अब ये जो सवाल है इसका हमें ज्ञात करना है गुणनखंड। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो अभी तक जो हमने करे हैं उसमें ये बटे में वगैरह में कुछ नहीं होता था। इसमें बटे में है तो बटे को हम ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, देखो 1/3 है तो ये जो 3 है 3 का पूरे में हो जाएगा गुणा, यानी 3 का गुणा पहले 2 में और 9 में, यानी एलसीएम ले लेते हैं एक प्रकार का। ठीक है, तो ये आ जाएगा x², ठीक है, माइनस का 2 तियाँ 6x और माइनस, देखो पहले 3 का गुणा किसमें 2 में, 3 दूना 6x माइनस 3 तिरका 3 नमा 27, ये होगा। और बटे पूरे कितना रहेगा 3। अगर एलसीएम भी लें हम, ठीक है, तो कितना एलसीएम 3 ही तो मिलेगा सबके बटे में, यानी 1 था जब। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, यानी सिंपल सा काम 3 का इधर हमने करा दिया गुणा, तो इसमें तो होगा नहीं। ठीक है, और एक का x² में ही गुणा हो गया, तो बस वो इतना आ गया। अब हम क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 है उसको बाहर। ठीक है, इससे पूरे से लिख रहे हैं और अंदर क्या बचेगा, ये x² माइनस का 6x माइनस के 27 ये बचे। अब देखो बात क्या बनी, कह रहा 27 कैसे गुणनखंड करो, घटाने पर 6 बचे, तो हमने लिखा इधर 27। इसको 9 से काट दें, 9 तिरिक 27 होते हैं, तो 9 में 3 घट जाएंगे 6 बचेंगे। तो अब देखो ये 1/3 ये एज इट इज। अब देखो ये x², अब ये माइनस है माइनस, अब यहाँ कितना है 6, इसको हमें गुणनखंड के रूप में लिखा है। गुणनखंड हमारे क्या बने 9 और 3, तो हम लिखेंगे 9। अब बात क्या हुई थी, घटाने पर कैसे लिखें, तो यहाँ पर देखो माइनस था, माइनस का मतलब होता है घटाने पर, तो बड़ा वाला हमेशा हम पहले लिखते हैं और छोटा बाद में, यानी छोटा काय पर लिखना है, घटाने पर तो माइनस का 3 और उस बाहर क्या फिर x और माइनस के 27 एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखो यहाँ से 1/3, अब इधर से माइनस का गुणा इधर से x का, तो ये आ जाएगा x² माइनस का 9x और प्लस का, देखो 9, देखो माइनस का गुणा हुआ तो 9x, अब माइनस का 3 में गुणा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3x माइनस के 27। अब कामन ले लो 1/3, दो पदों में कामन लेंगे, इतने से हमें x कामन मिलेगा, तो अंदर बचेगा x माइनस का 9। अब देखो इतने से प्लस 3 कामन मिलेगा, यानी यहाँ जो चिन्ह होगा उसी चिन्ह के साथ कामन ले लेते हैं, यानी 3, तो अंदर बचेगा x माइनस का 3 नमा 27। ठीक, तो अब देखो 1/3 इंटू, अब देखो ये x माइनस 9 सेम है ना, x माइनस 9 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ये x और ये प्लस का 3, यानी x प्लस का 3, ये हो गया। अब चाहो तो इसको हम डिवाइड कर दें, अंदर गुणा करा दें, तो चाहे एक में एक गुणा होगा, चाहे इसमें कराओ चाहे इसमें। ठीक है, तो अब ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन ना भी कराना चाहो तो कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन हमने फिर क्या किया, इसी को आंसर ही लिख दिया, तो ये आंसर हो गया। तो अब इसका देख लेते हैं सेकंड नंबर क्या कहता है। सेकंड नंबर सवाल, अब सेकंड नंबर दे रखा है 1/4 इंटू x² प्लस 6 माइनस 3, ये सवाल है। तो इसको भी हल करने के लिए देखो सबसे पहला काम क्या करते हैं, 4 काम करा देंगे इधर गुणा। ठीक है, तो 4 का भाई ऊपर तो खुद के होगा नहीं, यानी इन इसमें नहीं है, इसके बटे नहीं, तो जिसके बटे नहीं हो तो उसी में गुणा होगा केवल। ठीक है ना, तो ये x², देखो एक का गुणा x में हो जाएगा तो x² आएगा। अब प्लस साइन है, प्लस देखो 4 का गुणा किस में, इसके तो बटे है ही, तो इसमें तो होगा नहीं, इसमें हो जाएगा, तो यानी 4x
और -4 का गुणा 3 में, तो 4 × 12 और पूरे के बटे कितना है 4। ठीक, अब देखो, अब 1/4 जो है इससे हमने निकाली है बाहर। ठीक, बाहर तो अंदर ये ऊपर यानी नीचे से 4 ऊपर से 1, इस प्रकार से हमने कॉमन ले लिया। ठीक है ना, तो अंदर बचेगा x² प्लस के ये 4x माइनस के 12। अब 1/4 ये एज इट इज हम लिखते चल रहे हैं। अब देखो सवाल कह रहा है 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर कितना आ जाए 4, तो 6 दूनी 12, यानी 12 हमने लिखे और गुणनखंड 6 दूनी 12, ये बन गए 6 और 2 के। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये x², अब साइन या प्लस लगा दो। अब गुणनखंड हमारे क्या होने 4 और 2, नहीं 6 और 2, तो 6। अब बात का पर चले थी घटाने पर, तो हम यानी घटाएंगे, घटाना का चिन्ह लगाएंगे 2, और बाहर x है तो x माइनस के 12 ऐसे लिखेंगे। तो अब देखो 1/4 इंटू, अब ये x², अब क्या करेंगे x का गुणा करा देंगे, तो इधर से प्लस है ना, तो x का गुणा पहले 6 में तो 6x माइनस x का 2 में तो माइनस का 2x और तब माइनस के 12। ठीक, अब देखो 1/4 ये एज इट इज लिखेंगे। अब देखो दो दो पदों में लेंगे कॉमन, इतने में और इतने में, तो इसमें से हमें क्या कॉमन मिलेगा x मिलेगा ना भाई, x ये तो मिलेगा, देख सकते हैं आप। तो x कॉमन, तो अंदर बचेगा x प्लस का 6। भाई देखो x कॉमन मिला तो यहाँ x² था, एक बार x बाहर आ गया तो 1 बचेगा ना, और 6 से तो पूरा पूरा था तो पूरा निकल आया। अब यहाँ माइनस क्या कॉमन निकला 2, क्योंकि देखो 2 का भाग 12 में चला जाएगा और 2 में तो कुछ जाने वाला है, तो अंदर बचेगा x प्लस का 6। भाई देखो 2 एकम 2 2 छंग 12, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर का चिन्ह गया बदल। ठीक, और जो ब्रैकेट ये बनता है वही ये भी बनेगा, ये हमेशा याद रखिए। तो 1/4 इंटू ये x प्लस का 6 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ये x माइनस का 2। अब इसको भी हम यही आंसर लिख देते हैं, आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर इसका क्या कह रहा भाई, 8x³ माइनस 2x² माइनस 15xy², ये सवाल दिया है। तो सबसे पहले इसमें से हमें जितना कॉमन मिल सके वो कॉमन ले लेंगे। तो देखो 8 का भाग सब में जाएगा नहीं, यानी 2 का भी सब में नहीं जाएगा, तो इसलिए हमें कॉमन कुछ दूसरा ही लेना पड़ेगा। देखो x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी, तो सबसे कॉमन जो मिलेगा वो होगा x, तो x कॉमन मिलेगा। तो इधर क्या बचेगा 8x²। देखो x की घात 3 है और हमें कॉमन हमेशा न्यूनतम घात मिलती है, इधर स्क्वायर इधर x है, तो न्यूनतम घात कॉमन मिलती है। तो न्यूनतम घात क्या है x है, तो x कॉमन मिलेगा, तो एक घात इससे कम हो जाएगी, तो x² माइनस 2x और साथ में y है तो y और माइनस के ये 15 और x तो बाहर आ गया, तो क्या बचेगा y², ये होगा। अब हम जब भी गुणनखंड करते हैं तो स्क्वायर वाले गुणांक का और लास्ट वाले पद का क्या कराते हैं गुणांक का, है ना। तो 8 गुणा 15 करा लो, तो 15 अट्ठे 120 होंगे। तो 120 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 2 बचे, तो 12 दहम 120 गुणनखंड हो गए। तो हम क्या लिखेंगे x इंटू 8x² माइनस, साइन माइनस है, माइनस लगाया तुरंत। अब बात का पता चली, तो देखो इस चिन्ह से हम पहचानते हैं घटाने पर या जोड़ने पर, तो माइनस है यानी घटाने पर, तो बड़ा गुणांक पहले 12, तब घटाने पर क्या है 10, तब इसका बार क्या लिखा है xy है, तो xy यही लिखेंगे माइनस 15y², यानी पहला पद और आखिरी वाला पद बिल्कुल जो कहते हैं लिख लेते हैं। ठीक, अब देखो x इंटू, अब 8x² माइनस का अंदर गुणा कराओ, इधर से माइनस का इधर से xy का गुणा होगा, तो माइनस 12xy। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, यानी 10 और साथ में इधर से xy माइनस के 15y² लिख लेंगे जो कहते हो। अच्छा, अब ये x तो बात चल ही रहा है, नो प्रॉब्लम। अब इतने से क्या करेंगे, दो दो पदों में लेंगे कॉमन। तो अब देखो कॉमन 8 का भाग इसमें नहीं जाएगा ना 12 का जाएगा, तो कोई छोटी संख्या लेंगे, यानी 4 है, 4 का भाग इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, तो 4 हमने ले लिया कॉमन। और देखो x भी है, इधर इधर भी x है, तो x का भी वो तो भाग चला जाएगा, 4x कॉमन। तो अब जब भाग देंगे, यहाँ छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, भाग देंगे
तो 4 का 4, 4 दूना 8 यानी 2 बार जाएगा तो 2x माइनस, और इधर से 4 3 12, देखो 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 बार तो 2x, 4 का भाग 12 में तो 4 3 12, और इधर से y। अब देखो यहाँ प्लस है, प्लस जो चिन्ह यहाँ होगा उसी वही चिन्ह लगा देंगे, प्लस इस 10 का भाग इसमें नहीं जाएगा, ठीक है ना, तो 15 को भी नहीं जाएगा, तो छोटी संख्या क्या होगी इससे 5, 5 का भाग दोनों में जाएगा 10 और 15 में, तो 5 कॉमन मिलेगा। और y साथ में इधर है, इधर भी है, तो y भी कॉमन मिल जाएगी, ठीक। तो अंदर क्या बचेगा 5 दूना 10 यानी 2x माइनस 5 थे 15 यानी 3y। अब इतना हो गया। अब x इंटू, अब देखो ये 2x माइनस 3y सेम है ना, तो 2x माइनस का 3y एक ब्रैकेट में, और ये क्या बचा 4x प्लस 5y, एक ब्रैकेट में ये लिख लो 4x प्लस का 5y, और इसका आंसर यही हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक। तो अब अगला नंबर देखिए। अब इसका फोर्थ नंबर क्या करें, 9x क्यूब वाई प्लस 41x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 20x वाई क्यूब, ये सवाल दिया है। इसमें देखो क्या कुछ कोई चीज़ हमें कॉमन मिलेगी, अगर मिलती है तो उसको कॉमन ले लेना, ठीक है। तो जी हाँ, हमें कॉमन देखो 9 का भाग तो सब में जाने वाला नहीं है, ठीक है, तो ये कोई अंक कॉमन नहीं मिलेगा। अब देखते हैं एक्स इसमें भी, एक्स इसमें भी, एक्स इसमें भी, ठीक है, एक्स कॉमन, तो वाई इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। और ध्यान देने वाली बात ये होती है कि न्यूनतम घात वाला पद ही हमें कॉमन मिलता है, ठीक है। तो अब देखो न्यूनतम वाई की घात क्या है, वाई ही है सिंगल, तो एक्स वाई कॉमन मिलेगा, तो अंदर क्या बचेगा ये 9, इधर से वाई कॉमन, और एक एक्स की घात भी बाहर आ गई, न्यूनतम घात एक्स थी तो, ठीक है, एक थी तो एक एक बाहर आ गए, तो इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर बीच में 41 है, 41 एक्स और वाई दोनों बाहर आए हैं, तो एक एक घात इससे कम हो जाएगी, तो क्या बचेगा एक्स वाई प्लस 20, इधर से एक्स पूरा बाहर आ गया तो वाई स्क्वायर, ठीक है, यही तो बचेगा। अब हम क्या करते हैं, फिर एक्स स्क्वायर के गुणांक का और आखिरी वाले पद का क्या गुणा कराते हैं, ठीक, गुणांक का। तो इधर हम करा के देखते हैं 20 इंटू कितना है 9, तो 20 9 भैया 180 जहाँ तक, ठीक है ना। तो 180 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर कितना आ जाए 41, ये सवाल में कहा है। तो हमें मान लो नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, 2 से काटना स्टार्ट करते हैं, 2 9 18, फिर 2 से 2 2 2 चौको 8, 2 पंचे 10, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से चलो काट लो, 3 एकम 3 3 5 15, फिर 5 से काट लो, चलो 3 से 3 5 15, फिर 5 से 5 एकम 5। अब हम गुणनखंड बनाते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, 3 43 हो रहे, ठीक है, तो ज़्यादा हो रहा, हमें लाना 41 है, तो 5 15 या 3 3 का 9 दूना 18 दूना 36, 36 5 41 बन गया गुणनखंड। देखो इन सबको एक साथ ले लो, तो 2 दूना 4, 4 3 5 3 36, 36 5 41 गुणनखंड बन गया, ठीक है ना। 36 और इंटू 5, 36 गुणा 5 कराओ तो आएगा 180, ठीक है ना। और इनके गुणनखंड बन जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे एक्स वाई इंटू यहाँ से ये 9 एक्स स्क्वायर प्लस प्लस है। अब हमें किसको पहले लिखना है, किसको, प्लस माइनस का कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना, तो बड़ा क्या है 36। अब बात का है पर चली थी, इस चिन्ह से हम हमेशा पहचानते हैं जोड़ने पर, तो प्लस का 5, ठीक, ब्रैकेट बंद, बाहर क्या लिखा है एक्स वाई, तो एक्स वाई लिख लो प्लस का 20 वाई स्क्वायर। अब बाहर किसको देखते हैं, ये चीज़ जो लिखी है, ठीक है ना, इसको बाहर समझते हैं। फिर एक्स वाई, अब देखो 9 एक्स स्क्वायर, पहला पद ऐसे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक, परिवर्तन जो हमेशा बीच वाले पद में होता है, जो होता है गुणा करा दो एक्स वाई का अंदर, तो 36 एक्स वाई प्लस का 5
एक्स वाई और प्लस का ये 20 वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो इधर से एक्स वाई, अब दो पदों में कॉमन, इतने से 9 का भाग 36 में चला है तो 9 कॉमन, एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी, तो एक्स भी कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस 9 कम 9, 9 चौको 36, 4 वाई। इतने से 5 का भाग चला जाएगा 20 में तो 5, अब वाई में भी वाई में भी, तो वाई कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस का 5 चौको 20 यानी 4 वाई। अब देखो एक्स वाई तो चल ही रहा है, अब एक्स प्लस 4 वाई और एक ब्रैकेट में 9x प्लस का 5 वाई, और इसके यही आंसर हो गए, आगे अब नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा ये सवाल समझ में आए होंगे। अब सवाल नंबर 11, देखो 11वां सवाल जो है वो कह रहा है निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दे रखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। ठीक है, इसमें भी 4 सवाल हैं, तो हम पहला सवाल हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो ना कोई आगे गुणांक ना हमें कुछ अटे बटे में, बड़े ही सिंपल सवाल। ठीक, सवाल में क्या है, अचर पद को हम सबसे पहले देखेंगे, 21 है तो 21 को हमने ऐसे लिखा, तो अब कह रहा है 21 के ऐसे गुणनखंड करो कि माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह से हमें पता चलता है घटाने पर या जोड़ने पर, यानी यही जो चिन्ह होगा उसी से हमें बता सकते हैं कि जोड़ने पर बात कर रहे हैं, माइनस है तो इसका मतलब है घटाने पर। घटाने पर कितना है 4, तो हम क्या करते हैं 3 से काट लेते हैं, 3 सत्ते 21। ठीक, तो 7 में 3 घटा दो कितना बचेगा 4, गुणनखंड हमारे बन गए। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के, अब देखो इसमें बड़ा क्या है 7, तो 7, अब बात का है पर चलिए घटाने पर, तो घटाने का मतलब माइनस होता है, तो माइनस, और ये बाहर एक्स माइनस का 21 ऐसे लिखेंगे। अब देखो जब भी ऐसे कोई हमारे ख्याल से चिन्हों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या ब्रैकेट ओपन करना है यानी एक्स का अंदर गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा 7x माइनस के 3x, और ये माइनस का 21 यही आने वाला है। अब इतने से x कामन ले लो, तो x कामन तो अंदर बचेगा x प्लस का 7, इतने से माइनस, देखो 3 का भाग 7 21 में जाएगा तो 3 कामन हो जाएगा, तो जो ब्रैकेट ये बना वही हम ये लिख लेते हैं x प्लस का 7। ठीक, अब ये x प्लस 7 और इधर से x माइनस 3, बस इसका आंसर जो है ना यही हो गया। तो अब अगला नंबर देख लो भाई। अब देखो अगला सवाल कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो इसमें इधर कोई गुणांक नहीं है, तो अचर पद को देखो 12 कह रहा है 12 के ऐसे गुणनखंड करो, तो यहाँ क्या है प्लस चिन्ह है, प्लस का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ने पर कितना आ जाए 7, तो 3 कम 3, 3 चौको 12, तो 4 3 7। ठीक है ना, तो अब हम कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यानी पहला पद ऐसे बिल्कुल जो होते हैं लिख ही लेते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ चिन्ह क्या है माइनस, तो ये चिन्ह हमेशा लिख लेंगे। अब ब्रैकेट लगाओ, तो बड़ा गुणांक इसमें क्या है 4, 4 लिखा। अब देखो बात क्या होती है भाई, जोड़ने पर तो प्लस का लगाएंगे, जोड़ने का मतलब प्लस होता है 3, और तब अब यहाँ बाहर एक्स भी है, देखो ये भाई एक्स है ना बाहर, तो एक्स लिखेंगे, और प्लस के ये 12 लिख लिए। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का अंदर गुणा कराओ, इधर से माइनस का होगा तो माइनस के ये 4x माइनस का 3x, तब प्लस के 12 लिख लेंगे। चिन्हों में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब दो पदों में लेंगे कामन, इतने से x कामन तो x माइनस का 4 बचेगा। भाई देखो एक्स इसमें भी तो x कामन आ जाएगा, तो x माइनस 4, इतने से माइनस 3 कामन, 3 का भाग 12 में चला जाएगा, तो जो चिन्ह यहाँ होता है उसी चिन्ह के साथ हम कामन ले लेते हैं, तो माइनस 3 कामन, तो अंदर बचेगा एक्स माइनस का 12, क्योंकि देखो माइनस कामन लिए, माइनस 4 माइनस कामन लिया ना, तो चिन्ह अंदर का बदल गया, ये ध्यान रखो। और जो ब्रैकेट ये बनता है यानी कामन लेने के बाद हम इसी को नोट कर सकते थे। ठीक है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो एक्स माइनस का 4 और ये एक्स माइनस का 3, आंसर तो बस यही है। ठीक, अब देखो थर्ड नंबर क्या कहता है भाई। थर्ड नंबर जो सवाल है वो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। अब इसकी हमें भाषा सचुरी की समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कह क्या रहा है।
अगर ये समझ गए तो सवाल तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बस मेन काम यही होता है कि भाषा कैसे समझी जाए। तो देखो सवाल भाई हमसे कह रहा कि 108 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर कितना आ जाए 8, 8 ने 21। ठीक है, जोड़ने पर ये हमने क्यों कहा, ये प्लस लगा है, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर माइनस होता तो घटाने पर बात होती। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 108 ऐसे बड़ा बड़ा। ठीक है, अब ये सम संख्या है, 2 से कट जाएगी, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, फिर 2 से काट दो, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14। अब 3 से कटेगी, 3 नमा 27, फिर 3 से काट लो, 3 तिरका 9, फिर 3 से काट लो, 3 एकम 3। ठीक है, अब हम चेक करते हैं 21 आएगा कि नहीं आएगा। 2 दूना 4 हैं 12, 3 तिरका 9, 12 9 21 होते हैं। ठीक है ना, यानी इनको हम एक साथ रखें और इनको एक साथ, तो 2 दूना 4 हैं 12, ये 2 गुणा 2 गुणा 3 अगर करो तो कितना आएगा 12, और 3 गुणा 3 करो तो कितना आ जाएगा 9, तो 9 12 21 होते हैं, गुणनखंड बन गए। अब हम लिखेंगे ये एक्स स्क्वायर माइनस, चिन्ह माइनस है, माइनस है लगाओ। अब इसमें बड़ा गुणांक क्या है 12, तो हम लिखेंगे 12। अब बात का है पर तो जोड़ने पर तो प्लस लगाओ। दूसरा गुणांक क्या है ए फैक्टर 9, तो 9 लगाओ। बाहर क्या है x है तो x लिखो, प्लस का 108 लिखा। अब इधर से माइनस का गुणा, माइनस का गुणा तो माइनस ये 12 होगा, इधर से x का भी गुणा तो x का 12 में गुणा कराओ तो 12x, इधर से माइनस का गुणा 9 में तो माइनस 9x। ठीक, प्लस के 108 लिख लिए। अब दो पदों में लेंगे कॉमन, तो इतने से x कॉमन मिलेगा, तो x कॉमन जब लेंगे तो यहाँ से देखो x 2 बार है, तो एक बार ये बाहर खींच के आ गया, तो एक बचेगा अंदर ना, तो अब देखो एक बचा। अब यहाँ माइनस माइनस है, 12 को तो कोई गुणांक है नहीं जो हमें कॉमन मिले, तो सीधे 12 बच जाएगा, कॉमन केवल x मिला। कॉमन के बाद जो चीज़ होती है वो लिखी जाती है। अब देखो यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया। अब 9 का भाग 108 में जाएगा जी, बिल्कुल जाएगा। तो 9 कॉमन लिए तो अंदर हमें भागा मतलब नहीं देना, जो ये बना वही ये बना देंगे, तो x माइनस का 12। अब इधर से ये x माइनस 12 जो तुम्हें दिखाई पड़े, ये और ये देखो दोनों ससुरे सेम है, तो एक है ब्रैकेट में लिख लो। ठीक, अब ये x और ये -9, तो x माइनस 9 इनको एक ब्रैकेट में, और बस यही इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो चलिए आगे और देखो। अब देखो 12वां सवाल कह रहे निम्न व्यंजकों के गुणनखंड इनके मध्य पद को विभक्त करके कीजिए। और इसका फर्स्ट नंबर क्या दिया है, x की घात 4 + 3x स्क्वायर है यहाँ पर, और माइनस के 28 है। ये सवाल है भैया। ठीक है, हम कुछ गड़बड़ लिख गए थे तो उस पर आप अब ना जाइए, जो हमने किया उसको समझिए। तो सवाल तो ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझिए, कह रहा है मध्य पद को विभक्त करके कीजिए। अभी तक जो सवाल ये हम करते चले आए मध्य पद को विभक्त करके ही करते चले आए हैं, इसमें चिन्हों में गलत होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, तो ये बात ध्यान रखिए। तो मध्य पद को विभक्त करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, अचर पद को देखते हैं। अचर पद कितना है यहाँ पर 28, तो अब भाषा क्या है, इसकी भाषा समझना जरूर। तो कह रहे 28 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने नहीं घटाने पर 8 आ जाए। तो हमने इसके गुणनखंड किए 7 चौक 28, 7 में 4 घट जाएंगे, बचेगा कितना 3। तो हम लिख लेंगे इसको x की घात 4। देखो पहला पद जो कहते हैं लिखते हैं, और जो विभक्त होता है वो बीच वाला पद होता है, उसी में इंटरचेंज करते हैं जो भी करना होता है। तो प्लस है, प्लस लगाओ लो। अब देखो गुणनखंड हमारे दो क्या बने 7 और 4, यानी तो 7, अब बात का पर हुई थी भाई, माइनस था यानी घटाने पर, तो 4 लिख लो। और बाहर क्या लिखा है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर, और माइनस के 28 है, अचर पद है, जो कहते हैं लिख लेंगे। अब देखो बराबर x की घात 4। अब देखो यहाँ प्लस है, प्लस लगा लिया, एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा कराओ तो 7 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का -4 में भी तो -4 एक्स स्क्वायर, माइनस के 28 एज इट इज लिख लेंगे। अब देखो इतने से हमें क्या कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन मिलेगा,
तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस का 7। कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं, एक्स स्क्वायर कॉमन तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7 बचेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर पूरा पूरा बाहर आ गया, यहाँ घात 4 है तो 2 घात बाहर आ गई, 2 घात अंदर बचेंगे। ठीक, अब यहाँ देखो माइनस है तो माइनस लगा लिया। कॉमन क्या मिलेगा, 4 का भाग 28 में 2, हाँ पूरा पूरा चला जाएगा, तो 4 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर और माइनस, देखो माइनस ये बाहर आ गया तो माइनस का यानी चिन्ह अंदर बदल जाएगा, 4 सत्ते 28, 7 बचेगा। तो अब ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये दोनों सेम है तो एक ब्रैकेट में लिख लो, ज़्यादा का ही नहीं अलग अलग लिखो। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 7 और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4। वैसे आंसर हम यहीं लिख सकते हैं, लेकिन एक लाइन इसमें हम और एक फार्मूला बना देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7 इंटू एक बार इसको एक्स प्लस 2 एक बार एक्स माइनस 2, यानी ये वर्गांतर के फार्मूला से। ठीक है ना, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। तो उसी के प्रयोग से एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी, क्योंकि 4 2 का फर्क होता है। तो ये हमारे ख्याल से हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखो बिना माने कर रहे हैं, मानने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। इसमें भी देखिए अचर पद कितना है, 4, तो 4 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 5। तो 4 एकम 4, 4 और 1 5, गुणनखंड बन गए। तो बहुत बढ़िया। तो लिखो भाई एक्स की घात 4 माइनस, अब गुणनखंड क्या होने, 4 और 1 5, 4 अब बात काहे पर आए थे, जोड़ने पर, तो 1 प्लस का ही रहेगा और बाहर क्या एक्स स्क्वायर प्लस के 4। अब ये एक्स का 4 माइनस अंदर गुणा कराओ तो माइनस का 4 और इधर से एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस का इधर से भी गुणा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस का 1 में गुणा तो माइनस 1, इधर से 1 का एक्स में तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो प्लस का 4। अब इतने से कॉमन लो तो इतने से कॉमन हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो अंदर बचेगा एक्स नहीं एक्स स्क्वायर माइनस के 4। अब यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा भैया। ठीक है, क्योंकि देखो 1 का भाग इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, और कुछ कोई गुणांक है नहीं तो एक है कॉमन मिलेगा। ध्यान रखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 ये दोनों ससुरे सेम आ गए, तो इनको लिख लो एक ब्रैकेट में। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4 और ये एक्स स्क्वायर ये माइनस का 1 एक ब्रैकेट में। अब देखो दोनों फार्मूला बन गए, सूत्र कौन वाला, ये वाला। ठीक है, देख रहे हो जो, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक में ए माइनस बी, तो लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 इंटू एक बार हो जाएगा एक्स माइनस 2। इसमें भी वही सूत्र है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, एक में एक्स प्लस 1 एक में एक्स माइनस 1, और यही आंसर हो गया। तो भाई बस इस वीडियो में आप यहीं तक बताएंगे, आगे के जो सवाल आएंगे वो आगे अगले वीडियोज़ में बताएंगे। ठीक है, तो एक काम करना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, और कोई समस्या हो कोई सुझाव हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।